नमस्कार। अटूट बंधन बुक रिव्यू में हम आज लेकर के आए एक ऐसी किताब को जो हमारी परंपराओं को सहेजती है। किताब का नाम है शगुन के स्वर और इसमें वो सारे गीत हैं जो हमारी परंपराओं को, हमारी विरासत को और शादी ब्याह के गीतों को सहेजती है। एक उदाहरण देखिए, बन्नी आई चुपके से बन्ने के ख्वाब में। बन्नी आई चुपके से बन्ने के ख्वाब में, बन्नी बोली बन्ने से कंगन लेके आना, जो भी हो किए वादे वो निभाना, मुझको पहनाना तुम अपने हाथ से, बन्नी आई चुपके से बन्ने के ख्वाब में। जी हाँ, विवाह का अवसर, ढोलक की थाप, मंजीरे का संग और हवा में तैरते लोकगीतों, देवी गीतों और बन्ना बन्नी के साथ होती ननद भौजाई की चुहल, लड़के वालों और लड़की वालों के बीच सवाल जवाब के जवाबी तान। कौन सा ऐसा भारतीय मन होगा जिसने स्मृतियों की गांठ में ये सब सहेज कर ना रखा हो। परंतु बदलते समय के साथ पश्चिमी सभ्यता की ऐसी आंधी चली कि हम अपनी परंपरा को भूलने लगे। डीजे के कान फोड़ू शोर में परंपरा की मिठास कहीं खो सी गई। विदेशी लिबास में भारतीय मन अतृप्त रह गया। एक पीढ़ी बाद जब होश आया तो ढोलक पर झूम झूम कर गाने वाली पीढ़ी हमसे विदा ले चुकी थी। ऐसे में जरूरी हो गया कि कुछ लोग आगे आएं और उन गीतों को सहेजें ताकि मैडोना और रिहाना के उत्तेजक दिनों पर थिरकती हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी समृद्धशाली विरासत से वंचित न रह जाएं, जिसकी मिठास हमारे रिश्तों की जड़ों को सींचती है। किरण सिंह जी ने एक साहित्यकार होने के नाते ये बीड़ा उठाया और लेकर के आई शगुन के स्वर, जिसमें विवाह के समय गाए जाने वाले गीत हैं। इसके गीतों में लगभग हर अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं, जैसे हल्दी के गीत, मेहंदी के गीत, बन्ना बन्नी के गीत, लगन के गीत, तिलक के गीत, सिंदूरदान के गीत, द्वार पूजा के गीत, बैठकी के गीत, जनेऊ के गीत आदि आदि। कई गीत तो ऐसे हैं जिनके नाम पढ़ करके मुझे लगा अच्छा हाँ ये भी तो गाए जाते थे, यानी कि कहीं ना कहीं मैं भी उन गीतों को भूल रही थी। तो मुझे बड़ा सुखद एहसास हुआ कि उन गीतों को किसी ने सहेज लिया है और बच्चों की, बच्चों के बच्चों की, बच्चों के बच्चों के बच्चों की शादियों में उन गीतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटे तौर पर देखें तो ये गीत दो भागों में विभाजित हैं। पहले वो जो पारंपरिक रूप से गाए जाते हैं और दूसरा जो किरण सिंह के स्वरचित हैं। अतः हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं का सुंदर समावेश भी देखने को मिलता है। कविता, कहानी, बाल साहित्य की पुस्तकों के बाद लोक के लिए उनका यह अनूठा कार्य है। लोकगीतों की हमारे देश की समृद्धशाली परंपरा को सहेजते गीत का यह संग्रह अद्भुत है। अब एक वानगी देखिए, होत सबेरे कृष्ण जागले, होत सबेर कृष्ण जागेले, बंसिया बजावेले, बंसिया बजावेले हैं। ए जागहूँ जग संसार, चलहूँ राधा खेलन है, चलहूँ राधा खेलन है। अब देखिए ना, इनके उच्चारण से हमारा भोजपुरी का जो उच्चारण है वो भी सुधरता है और इसके साथ साथ हम उसे एक भाषा को भी सहेजते हैं। भाषा केवल भाषा नहीं होती, वो हमारे साथ हमारा रहन सहन, खान पान, परिवेश, मिट्टी की गंध सब कुछ सहेजे होती है। और जैसे कि अब लोक और बोलियों के दौर फिर से लौटने लगे हैं, तो ये एक सुखद संकेत है कि हम अपनी भाषा को अपने बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं और उसे सहेज पा रहे हैं। शायद यही कोई कारण था जिसके कारण किरण सिंह जी इसे पुस्तक के रूप में लाई। वो स्वयं अपनी बात में स्पष्ट करती हैं कि मुझे याद है बचपन के वे दिन जब गांवों में शादी विवाह के दिनों में या तीज त्योहारों में गीत की स्वर लहरी से सारा वातावरण गूंज उठता था। वैसे ये प्रथा गांव में आज भी जिंदा है, परंतु दुख होता है कि शहरों में उस प्रथा और ढोलक की थाप की जगह डीजे ने ले ली है। इस कारण मैंने इस संग्रह को इस रूप में लाने की ठान ली थी। अब बेटे के विवाह के समय का जोग देखिए, माई है डिब्बा भरल जोग भेज देली हो, ऐतवार मंगल के, ऐतवार मंगल के। दुल्हा परिछावन का गीत, तोहरा को देखनी दूल्हा बकरी चरवत हो, कैसे किसे अटल दूल्हा बाबा के पसंद हो। मौरी का गीत देखिए, अरे पूरब के दिसवा में आई रे मिलनिया, हथवा में मौरी लिए खाड़। जनेऊ का गीत, काशी में खाड़ बौरवा, जनेउआ जनेउआ करे, अरे कही हवन काशी के मालिक जनेउआ आदियाब, काशी के मालिक विश्वनाथ से हो उठी बोली ले, अरे हम हैं गया काशी के मालिक जनेउआ आदिलाब।
इस तरह से हर छोटे-बड़े अवसर के गीत किताब में संग्रहित हैं। हालाँकि मैंने गीतों को पढ़ कर के बोला और गीत को गाने में और उसको साथ में अगर ढोलक की थाप हो तो उसका आनंद ज़्यादा आता है, परंतु ये समीक्षात्मक कार्यक्रम है इसलिए मैं इसको केवल पढ़ कर के ही बोल रही हूँ। आगे कभी इन गीतों के वीडियो बनाए जाएँगे जिससे आप इनका और आनंद ले पाएँगे, क्योंकि पढ़ कर के जो मैं महसूस कर पा रही हूँ उसको शायद बोल कर के बिना गाए उतना आनंद आपको तक ना पहुँच पा रहा हो। लोकगीतों की बात आती है तो कई बार कहा जाता है कि स्त्री का रुदन है लोकगीत, लेकिन स्त्री का रुदन मात्र नहीं है, वो बहुत प्रगतिशील हैं, जो पुरातन रूढ़ियों को गिराकर नए भविष्य की स्थापना की बात करती हैं। पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे भी अपने बचपन में सुने कुछ लोकगीत याद आने लगे, जो एक स्त्री की शिकायत करते हैं कि जब वो बच्चा जन्म देती है तो पिता के ही नाम से क्यों पुकारा जाता है, जबकि उसका सारी तकलीफ वो सहती है। तो स्त्री जाती है, कहती है, हमने सही दुख पीरे सैया के लाल कैसे कहाए जी। गीत में लड़की हर किसी के पास जाती है ससुराल में और सब कहते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, शिकायत तो तुम्हारी सही है, लेकिन लाल तो सैया के ही कहलाएंगे। फिर वो रोते रोते अपनी शिकायत लेकर के मायके पहुंचती है। तो मायके का तो गेम ही अलग है। वहां सब कहते हैं अरे नादान, बच्चा तो तुम्हारा ही कहलाएगा, दामाद जी का कहाँ कहलाएगा। सच में मायके में बच्चे बेटियों के ही नाम से जाने जाते हैं। साथ ही माँ का नाम भी दर्ज हो इसकी वकालत भी करता है ये गीत। ये गीत किरण सिंह जी अपनी पुस्तक में लिखती हैं, जो बहुत ही प्रगतिशील है। जैसा कि इस किताब में पारंपरिक स्वाद से परिचित कराने के साथ साथ दहेज को विरोध करने वाली दूल्हा की भी बात करती हैं। ये एक तरह से शिक्षा व आश्वासन है कि बहू ही असली दहेज है और उसे ही दहेज मान करके स्वीकार किया जाए। इस हुंकार को तिलक के समय ढोलक की थाप पर गाय गीत की एक वानगी देखिए। आदतें अपनी अब दो बदल, नहीं तो बड़ा महंगा पड़ेगा, मांगेगा जो भी दहेज वो लड़का कुंवारा रहेगा। आदतें अब तो अपनी दो बदल, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा, मांगेगा जो दहेज वो लड़का कुंवारा रहेगा। लेकिन यहाँ वो बदलते हुए पुरुष की दस्तक को भी दर्ज करती हैं जो दहेज लेने से इनकार करता है, क्योंकि आज समाज में ऐसे पुरुष आ गए हैं जो स्वयं कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए। स्त्री के गुण और पुरुष के गुण, यानी कि जो भावी वर वधू हैं उनके गुण असली दहेज होते हैं। तो लड़का क्या कहता है, देखिए, दहेज का मैं क्या करूंगा, दहेज का मैं क्या करूंगा, मैं तो साले जी दिल का राजा, बन्नी दिल की रानी, दहेज का मैं क्या करूंगा। जब बात दो दिलों के मिलन की हो तो दहेज की क्या जरूरत है, वहां तो सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम ही होना चाहिए। अगर इस किताब के कवर की बात नहीं करूं तो लगता है जैसे बात अधूरी रह जाएगी। गोबर लिपि मिट्टी पर देशी अल्पना बना हुआ इसका कवर इतना सुरुचिपूर्ण है कि काफी देर तक पाठक उसे देखता ही रह जाएगा। मेरा भी कवर देखकर हालत कुछ ऐसी हुई और लगा कि छत्र को सराहें छत्रपाल को। खैर, श्वेत वर्णा से प्रकाशित 124 पेज की इस किताब में कुल मिलाकर 75 गीत सम्मिलित हैं, जो पाठक को मात्र 250 रुपए में उपलब्ध हैं। और ये ऐसी किताब है जो साहित्यिक, गैर साहित्यिक, असाहित्यिक, आम, खास हर पाठक वर्ग के लिए। तो चलते चलते मैं यही कहूंगी कि किरण जी ने सगुन के स्वर के माध्यम से एक बड़ा काम किया है। उन्होंने लोक भाषा को सहेजा है, लोक परंपरा को सहेजा है और लोकगीतों को भी सहेजा है। तो अगर आप भी अपने लोक से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी विरासत हमारी अगली पीढ़ियों को भी पहुंचे, तो ये किताब आपके लिए मुफीद है। किताब के लिए, इसके कवर पृष्ठ के लिए और इसके सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए श्वेतवर्णा प्रकाशन को, किरण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब चलते चलते इसी किताब से बैठी मंडप में बन्नी सुकुमार, गुरहत्ती गीत। बैठी मंडप में बन्नी सुकुमार, ससुर जी सगुन लाए हैं, बड़ा सुंदर है हीरे का हार, कहाँ से चुन लाए हैं। सासु तुम्हारी बड़ी अलबेली, गई सुनरवा के पास अकेली, कर दी घायल नजरिया से मार, सपन हम बुन लाए हैं, बैठी मंडप में बन्नी सुकुमार। आरी आरी सखी सहेली, बन्नी हमारी बड़ी अलबेली, हो न जाए कहीं तकरार, ससुर जी सगुन लाए हैं, बड़ा सुंदर है सोने का हार, कहाँ से चुन लाए हैं। जेठानी तुम्हारी बड़ी अलबेली, गई सुनरवा के पास अकेली, सारे सीमा को लेकर गई पार,
सपन हम बुन लाए हैं बैठी मंडप में बन्नी सुकुमार। तो इसी के साथ इस किताब का परिचय, इस किताब की समीक्षा यहीं समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ, किसी और पुस्तक रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें हमारे काम को प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।